Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? किदा खेडी अज वेखो सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। हरियाणा में अक्टूबर माह में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2024 में जहां भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था, वहीं कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कई प्रत्याशियों की बहुत कम अंतर से हार हुई थी। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत दी थी और दोबारा काउंटिंग की अपील की थी। अब इसी के चलते सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र काम्बोज ने रानिया विधानसभा सीट पर कई बूथों की दोबारा से गिनती की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार भी कर लिया था। चुनाव आयोग ने सर्वमित्र काम्बोज को अब वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। दरअसल रानिया सीट पर विधानसभा चुनाव के दौरान कड़ा मुकाबला देखने को मिला था और इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने जीत हासिल की थी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सर्वमित्र दूसरे नंबर पर रहे और वे 4191 वोटों से हारे थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र काम्बोज ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बूथों पर गड़बड़ी की आशंका थी और दोबारा काउंटिंग की मांग की थी। इसके लिए बकायदा निर्धारित फीस भी जमा करवाई गई थी। उधर जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया कि कुछ ही दिनों में रानिया हलके के 9 बूथों की दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। चुनाव का नतीजा आने के बाद हमें लगा कि कुछ बूथों पर हमारे वोट कम निकले हैं, वहां से ज्यादा हमें मिलने चाहिए थे। हमें डाउट हुआ तो हमने इलेक्शन कमीशन से मांग की थी। बकायदा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि कितने % हम दोबारा रिकाउंटिंग यानी कितने ईवीएम की हम दोबारा रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने मांग की थी। और यह गिनती पहले होनी चाहिए थी, ये वेरिफिकेशन, ये रिकाउंटिंग पहले होनी चाहिए थी। कितने दिन बीत गए हैं ये आपको भी पता है, लेकिन ये अब हो रही है। अब हमें बुलाया गया है। सो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब भी सही तरीके से जिन 9 बूथों की हमने मांग की है, उन 9 बूथों की जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उनका मिलान किया जाएगा, यानी सही तरीके से रिकाउंटिंग होगी। ये हम उम्मीद करते हैं ताकि जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो सके। हालांकि जिस हिसाब से नतीजे आए पूरे हरियाणा में, उसको देखते हुए हमारे कुछ साथियों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की हुई है, कई सारे साथियों ने, और पहली बार इतने साथियों ने पिटीशन दाखिल की है। वहीं कुछ हमारे सीनियर साथी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हैं इस मामले को लेकर। तो वहां अभी क्या कुछ होता है वो अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन रानिया का ये जो इलेक्शन हुआ है, जो मेरा इलेक्शन था, तो जहां हमें डाउट लगा वो हमने मांग की थी। अब निर्वाचन अधिकारी की ओर से हमें 9 से 13 जनवरी के बीच में बुलाया गया है। ये प्रोसीजर होगा। उम्मीद करते हैं सही तरीके से दोबारा वेरिफिकेशन, रिकाउंटिंग होगी, ताकि हमारा जो शक है, हमें जो डाउट है, वो क्लियर हो सके।